पर इसमें सिर्फ कांग्रेस को ब्लेम कर देना, कांग्रेस भी तो एक कैच 22 में है विजय भाई। कांग्रेस ने अपना जो जनाधिकार खोया है वो यही शत्रप जिनके साथ उसे कदम ताल आज करनी पड़ रही है, उनकी सारी बातें कांग्रेस मान लेगी तो कांग्रेस हमेशा अपना रोल लिमिटेड ही करेगी क्या? कांग्रेस के पास भी तो वो अख्तियार है, वो हक है कि वो अपना जनाधार, अपना जनादेश बढ़ाए। पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, यूपी 36 साल सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री कांग्रेस के जो आए वो यूपी से आए, तो वो वहां पर ताल तो ठोकेगी ना। वो चाहेगी मैं 100 सीटें लड़ूं। गुजरात में 30 साल, उड़ीसा, इनको तो खैर छोड़ दीजिए, आंध्र में 11 साल हो गए, 58 साल हो गए तमिलनाडु में। आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात है कि ताल ठोकनी चाहिए कांग्रेस को, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या ताल ठोक रही है? केवल अकेले चुनाव लड़ने से ताल ठोकी जाती है? उत्तर प्रदेश में अकेले ताल ठोकी थी ना, आपने कहा था कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ। लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ। अकेले ताल ठोकने के लिए तो ज्यादा ताकत की जरूरत होगी ना। 2% वोट रह गया। हाँ, तो अकेले ताल ठोकने के लिए ज्यादा जरूरत होगी, ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, ज्यादा मेहनत की जरूरत होगी, ज्यादा आंदोलन की जरूरत होगी, ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। इनमें से कुछ भी कांग्रेस के पास नहीं है। बिहार की एक छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। अभी बिहार चुनाव हो रहे थे, एक पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर भेजे गए। जब सारा सवाल रखिएगा पीसीआर। हाँ जी। जब सारा झगड़ा चल रहा था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश से पहुंचे, उन्होंने जाके होटल में मिले, दोनों लोग एक ही होटल के आसपास के कमरों में थे। उन्होंने पूछा सुबह नाश्ते में क्या करना है, तो उन्होंने नाश्ते में बताया ये है, मैं उबली हुई सब्जी खाता हूँ, मैं उबले ये फल खाता हूँ, ये हुआ, और उसके बाद और क्या है, तो फिर देखते कि क्या है। और उसके बाद वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उस पूरी भूमिका में कहीं नहीं दिखाई दी। तो आप ये कहें कि आशीष कुमार है हमारे दर्शक धनबाद वासी, वो कह रहे हैं जब राहुल गांधी चुनाव के वक्त गायब हो जाते हैं तो फिर उनके पास गठबंधन की बैठकों के लिए वक्त कहां होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा तरमीम करूंगा, राहुल गांधी तो कम से कम सड़क पर तो उतर रहे हैं, जमीन पर जाते भी हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं कांग्रेस में? सर दो बातें, एक तो आपकी मेहरबानी ज़्यादा है राहुल जी पर, वो ठीक है जा रहे हैं, जिसका अभय जी ने जवाब भी दिया कि वो अपने लिए कर रहे हैं, उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन 60 दिन गायब भी हो जाता है, 60 दिन गायब होंगे, 57 दिन गायब होंगे। दुकान किसकी, मैं दुकान शब्द सॉरी पार्टी कह लीजिए, संगठन किसका है? हाँ। राहुल जी का है ना, तो उन्हीं को ये सारी चीजें। तरफ 24 घंटे राजनीति करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं, आपको टक्कर उनको देनी है। और दूसरी बात है कि गठबंधन कब चलता है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं, ये समझ में आती है बात, लेकिन दूसरे लोग बेईमान हैं, कमजोर हैं, ये समझकर यदि आप करेंगे तो गठबंधन नहीं चलेगा। गठबंधन कह रही हैं कि बेंगलुरु में अखिलेश यादव ने कहा हमें बीजेपी से सीखना चाहिए, लेकिन कुछ कांग्रेस कुछ सीखती ही नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, सीखने के लिए तो बहुत सारे से, आप बीजेपी से सीखने का उदाहरण देख लीजिए कि पिछले चुनाव में 2020 में चिराग पासवान खिलाफ लड़े थे जेडीयू के। क्या आप सोच सकते हो कि वो दोनों साथ हो सकते हैं? लेकिन नीतीश कुमार जी उनके घर पहुंच जाते हैं, अमित शाह उस पूरे एनडीए की बैठक में तय करते हैं कि सबको एनडीए के तौर पे इलेक्शन लड़ना है, और चिराग पासवान का वोट भी जेडीयू को मिल जाता है और दोनों लोग जीत जाते हैं। क्या राहुल गांधी ये काम कर सकते हैं? क्या कांग्रेस का कोई और नेता, चलिए राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए, वो बड़े नेता हैं, तो क्या ऐसा हो रहा है? अभी दो शब्दों का इस्तेमाल किया अभय सर ने, एक औपचारिक और एक व्यावहारिक। तो गठबंधन को छोड़ो, कांग्रेस में भी ये व्यवस्था है क्या? औपचारिक व्यावहारिक सब राहुल गांधी नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या भूमिका है, क्या वो कर रहे हैं? अभी वहाँ पर बात बता रहे थे संजय की भाई, महाराष्ट्र में सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं, बिहार के सारे फैसले दिल्ली से हो रहे हैं। जो कल तक बिहार को लेकर कोई बैठक बुलाई है? कोई बैठक, तेजस्वी ने बैठक कर ली, कांग्रेस ने कोई बैठक की है? तेजस्वी ने बैठक कर ली। इसीलिए जुबली हिल का उदाहरण दिया कि वहां पर वो विधायक बन गया तो फोटो खिंचवाने का वक्त है, समीक्षा कौन करेगा? तो इसलिए जब आप ये बार बार कहते हैं कि अकेले चलेगी कांग्रेस, अकेले चलने के लिए तो और ज्यादा ताकत चाहिए। हम गठबंधन बनाते ही क्यों? गठबंधन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बनाता, वो तो जरूरत होती है। अब यहाँ पर सबा असलम है, वो सवाल पूछ रही हैं कि ममता बनर्जी ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा ही नहीं, तो फिर वो गठबंधन में कैसे हैं? अब ये भी तो बताना जरूरी हो जाता है ना आज की तारीख में, इंडिया गठबंधन में है कौन? देखिए, एक बीच में बोल रहा हूँ, हाँ, अगर गठबंधन का एक ढांचा होगा, उसका एक सचिवालय होगा, उसका एक नेतृत्व होगा, तो इस तरह की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं से भी निपटा जा सकता है। हाँ, निपटा जा सकता। वो किसी तरीके उसमें रास्ता निकलेगा उसके अंदर। हाँ। जब कुछ है ही नहीं तो फिर वो समस्या हवा में लटक जाती है और वो जटिल हो गए आपके गले में। मतलब 1.5 साल में आपने बीजेपी जैसी चुनावी जो उसका रथ है, वो कंटिन्यूअस चुनाव मोड में रहने वाली पार्टी, उसको 240 पे थाम दिया, 293 पर ले आए, आप 235 पर थे, और 1.5 साल में
बैक टू स्क्वायर वन, ढाक के वही 3 बात। गुजरात का उदाहरण ले लीजिए ना, 99 पे आपने रोक दिया था, बिल्कुल। 77 पर आप थे, तो उसका अगला चुनाव क्या होना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार बने। मतलब यदि उसी को कंसिस्टेंसी से गुजरात में चलती कांग्रेस, तो गुजरात में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। वहां तो बम्पर हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ, तो फिर उसको कैसे कंसिस्टेंसी पर आप काम कर रहे हैं? 1989 के बाद ईगो है क्या ये कांग्रेस की? अकड़ है क्या? दम्भ और गुरूर है क्या? गठबंधन में ये चलेगा क्या? गठबंधन में ये नहीं चल सकता। और यही है जो मैंने कहा ना कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना तो ठीक है, लेकिन दूसरे लोग, अब क्या शब्द इस्तेमाल करूं, उसके साथ आप गठबंधन में नहीं चल सकते, उनके साथ तालमेल नहीं कर सकते। और ये कहना ठीक होता है कि बार बार कि नहीं अकेले लड़े क्यों ना, अकेले लड़िए ना, लेकिन लड़िए तो सही। केवल अकेले लड़ने का मतलब आप किसी के साथ नहीं लड़ेंगे तो अकेले लड़ना हो जाता है क्या? वहां तो अकेले पढ़ना होता है। आप शब्दों को थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल। अकेले पढ़ना चाहते हैं या अकेले लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो दिखाने के लिए कहते हैं नहीं हम अकेले लड़ लेंगे। पंजाब में भी लड़ रहे थे अकेले, और जगह भी लड़ रहे हैं, गुजरात दिल्ली भी में लड़े अकेले, क्या हुआ? दिल्ली में अकेले लड़े, हरियाणा में कहा कि नहीं हम 4 सीट भी नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को, तो क्या हुआ? तो अकेले लड़ना और अकेले पढ़ने में उन्होंने फर्क है। 5 सीटों पर हरवा दिया। वही दिया। आंकड़ा मैंने आपको बताया। और भी चीजें छोड़ दो, 48 में से 5 घटाओ 43, 37 में 5 जोड़ दो तो 42, भाई आपने 43 42 आपने का आंकड़ा सोचा था। कि ओवैसी को हम साथ में नहीं लेंगे क्योंकि वो मुसलमानों के नेता बन जाएंगे। आपने साथ नहीं लिया, वो तो बन ही गए। हाँ, वो आपके 6 आई, उनकी 5 आई, 5 है ये उनकी। और आपने तो 61 पर लड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।